पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले की हत्या के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस देश में सिर्फ गैंगस्टर्स की चलती है। और लगातार मूसेवाले को इससे पहले भी अटैक हुआ, थ्रेट थी, उसके बाद पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा वापस ली। लेकिन पंजाब सरकार की सुरक्षा वापस लेने के अगले दिन ही मूसेवाले का मर्डर कर दिया गया। पहली बार तो सरकार और एजेंसीज पर सवाल है कि आखिर उनको पता था कि ये गैंगस्टर इनके पीछे पड़े हैं और इससे पहले भी अटैक की कोशिश की, तो फिर सुरक्षा एनालिसिस क्यों नहीं की। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये गैंगवार का मामला है, ये खेमेबाजी का मामला है। सिद्धू मूसेवाले पर अपोजिट जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, दोस्तों लॉरेंस इस समय तिहाड़ जेल दिल्ली में बंद है और उसके पास 700 से ज़्यादा शूटर्स हैं जो देश विदेश में बसे हुए हैं और उसके एक इशारे पर किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। 8 अगस्त 2021 को मोहाली में विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या कर दी गई थी और इसमें नाम आया था सगलप्रीत सिंह का और ये मैनेजर था सिद्धू का। और तभी से ये गैंगवार चल रही है, बल्कि उससे भी पहले गोल्डी बरार का कहना था कि मेरे भाई गुरुलाल बरार की हत्या के पीछे भी सिद्धू था और इसके बाद से ये लोग सिद्धू की हत्या के पीछे लगे हुए थे। कई बार अटैक हुआ और इसकी जान का खतरा था, ये एजेंसीज भी जानती थी, लेकिन फिर भी इसकी सुरक्षा हटाई गई। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप सुरक्षा हटा रहे हैं तो कम से कम ये तो इंश्योर कीजिए कि आपके यहाँ पर जो गैंगवार है उसको आपने अंकुश लगा लिया है, क्योंकि एजेंसीज की फेलियर है और साथ ही फेलियर है उन तमाम इनपुट्स की जो लगातार मिल रहे थे, क्योंकि इस महीने भी अटैक हुआ था। और अगर इस तरह के अटैम्प्ट हुए हैं तो ये कोई भी समझदारी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि इस तरह से उनकी सुरक्षा वापस ली जानी चाहिए थी। लेकिन एक बार फिर से ये साबित हो गया कि ये जो गैंगस्टर्स हैं जो जेलों में बैठकर लोगों का मर्डर करवा सकते हैं, तो आप समझिए कि हमारी एजेंसीज, हमारी सरकार कहाँ है, चाहे वो पंजाब सरकार हो या फिर दूसरे राज्यों की सरकार या फिर केंद्र सरकार भी। क्योंकि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह के गैंगस्टर्स जेल से ऑपरेट हो रहे हैं तो उनके पीछे क्या वजह है। जेल के अंदर से अगर आदमी अपना गैंग चला रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये तमाम सरकारों की फेलियर है। जेल के अंदर से अगर इस तरह से मर्डर ऑपरेट होंगे, और ये हो रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई 700 लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है, तमाम तरह की कारनामे उगाही वहाँ से हो रही है और इसी वजह से आज एक सिंगर की मौत हुई है। अगर इस पर तत्काल अंकुश न लगाया गया तो इनके हौसले बढ़ते रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली है और तमाम चीज़ वो कनाडा से बैठकर ऑपरेट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं पूरी सरकार को, पूरे सिस्टम को चुनौती है। आप जुड़े रहिए मेरे साथ, में लगातार इस बारे में अपडेट देता रहूँगा। नमस्कार।